फुल्ला वाली टोकरी में रोड़ती, निक्की निक्की गल्लां नहीं सोचदी, रख दिया अपने ही नाज नखरे, चंगी बलियां में मैनू लोड़ की। सुरमा लाके बैठी, गजरा पाके बैठी, दुखड़े पहले आले मगरों लाके बैठी। पहला तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि कोक स्टूडियो का जो सीज़न 15 है, इसका गाना मगरोला बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और बहुत पसंद किया जा रहा है। इस शोहरत को और पसंदीदगी को आप दोनों कैसे एंजॉय कर रही हैं? समन जी, मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। जैसे मैं आपको क्या कहूँ इस बारे में, लेकिन मैं जब देख रही हूँ कि इतनी ज़्यादा उस पर रिएक्शन वीडियोज़ आ रही हैं और इतना ज़्यादा उसको पसंद किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी बड़ी बिग अचीवमेंट हमें मिली है। उसके बाद फिर जब ऐसे वीडियोज़ देखते हैं तो आँखों में सिर्फ आंसू होते हैं। अनमता, कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? यार मेरा ये सीन है कि जब गाना हो रहा था ना, तो मतलब मुझे तभी फील हो गया था कि मुझे एक वाइब्स आ रही थी बड़ी अच्छी अच्छी वाली, कि मतलब जैसे ये गाना हो रहा है तो मतलब ये बड़ा सुना जाएगा, क्योंकि गाने के बोल ऐसे हैं, फिर गाने की बीट ऐसी है कि मतलब बैंगर है, डांस करने वाला। तो जब गाना आया तो उसके मतलब 3 दिन में उसके 3 मिलियन व्यूज़ जो है वो क्रॉस हो गए। तो फिर सबके ज़्यादातर ये कमेंट्स आए कि ये बैंगर है, मतलब शादियों में बजने वाला है। तो मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश थी और थोड़ी इमोशनल भी थी कि इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। तो अभी मेरा तो साथ ये सीन है कि मैं सुबह 10 बजे उठती हूँ, अपना गाना लगा देती हूँ और वो मुझे सुनते 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 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है। मतलब समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये मेरी समझ लो कि खुशी की इंतहा है मेरी भी और समन आवी की भी। हमने ये महसूस किया कि जो कोक स्टूडियो का ये वाला सीज़न है, इस पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन इंडिया की तरफ से आ रहा है और वो लोग बड़े खुश हो रहे हैं। इस गाने को लेकर कोई ऐसा आपने रिएक्शन देखा हो कि ओ ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था? ज़्यादातर जो है वो मैं खुश हुई हूँ कि जर्मनी के जो लोग हैं, जो अफ्रीका के लोग हैं, अच्छा उनको पंजाबी समझ में नहीं आ रही कि हम पंजाबी में क्या कह रहे हैं, वैसे ट्रांसलेट तो वो कर रहे थे साथ साथ, लेकिन इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि हम जो मतलब गा रहे थे वो भी हमारे साथ वो पीछे रिमाइंड कर रहे थे। अब वो पंजाबी है तो मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई कि वो हमारी जो है ना, ज़ाहिर सी बात है उन्हें पंजाबी को तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो साथ हमारे पंजाबी गा रहे हैं। इंडिया का पंजाब ज़्यादातर बहुत लाइक कर रहा है, क्योंकि वो जो गाने का जॉनर है वो उससे थोड़ा सा रिसेंबल है पंजाब के। अच्छा, ये बताएं समन, ये मगरोला जो है इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? आप जब कहती हैं कि मैं दुखड़े पहले आले मगरो लाके बैठी, इसके पीछे स्टोरी क्या है? मगरोला इसका मतलब ही है कि जो लोगों के दिमाग में नेगेटिव बात आती है या दफ़ा करो, ख़त्म करो उस चीज़ को। पंजाबी का वर्ड्स है मगरोला। इसके पीछे बिल्कुल एक स्टोरी है, वो स्टोरी जो है वो हमसे मिलती जुलती ही स्टोरी है कि काफ़ी सारी चीज़ों को फेस किया और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े ज़िंदगी में। आपको पता है उतार चढ़ाव भी आते हैं। मैं अपनी फैमिली में करती थी सिंगिंग, हमें इजाज़त नहीं थी बाहर आने की, लेकिन मेरे अम्मी और मेरे बाबा ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि बस उन्होंने कहा कि नहीं अब आगे करना है तो करना है आवाज़ को देख के। तो बस अम्मी और बाबा के सपोर्ट से फिर ये सारा सब कुछ निज़ाम चला। जुल्फ़ी भाई जो है वो इस हमारे गाने के एक मेन इंसान है, तो उन्होंने बाकायदा एक स्टोरी बनाई हमें देख के साबरी सिस्टर्स के लिए कि मगरोला हमारे ऊपर ठीक रहेगा, और फिर उन्होंने बाकायदा इस स्टोरी को एक गाने में पूरा बनाया और फिर हमें उन्होंने दिया। तो मैं सुरमा ला के बैठी, मैं गजरा पा के बैठी, मैं दुखड़े पहले आले मगरो ला के बैठी, यानी कि अब आप करें जो आपको करना है, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, ना मुझे इस चीज़ की कोई फ़िक्र है। मैंने बस सुरमा लगा लिया है, मैंने गजरा पहन लिया है और मैं दुखड़े पहले आले मगरो ला के बैठी। साबरी ब्रदर्स का हमने बड़ा जिक्र सुना, साबरी सिस्टर्स कब आई और कैसे बनी वो साबरी सिस्टर्स? क्या आप लोगों का ताल्लुक उसी साबरी ख़ानदान से है? पीटीवी के ऊपर एक प्रोग्राम था जो हमें सुफियाना कलाम वहाँ पे पढ़ना था, उसका नाम था शब वजद। तो हमने ना साथ मिलके दोनों ने एक कलाम की तैयारी करी कि वैसे तो हम लोग सोलो पढ़ते हैं, आज हम ना एक सुफियाना कलाम पढ़ते दोनों साथ मिलके। तो हमने उस पर ना प्रैक्टिस किया।
तो फिर हमने जब वो लाइव पढ़ा तो वहाँ की जो होस्ट थी उन्होंने कहा कि आप तो दोनों माशाल्लाह वो कहते हैं ना दो जिस्म एक जान, आप माशाल्लाह अलग अलग भी गाते हो तो एक आवाज़ बनती है आपकी, लेकिन जब साथ गाते हो तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो ना आप लोग ना साथ काम करो और अपना एक बैंड बनाओ। तो फिर उन्होंने हमें ना एक नाम दिया कि आप लोग आज से हैं साबरी सिस्टर्स, क्योंकि समन साबरी अलग थी, अनंता साबरी अलग थी। तो फिर ना हमें ये नाम मिला पीटीवी से। साबरी जो है वो एक सिलसिला है, इंडिया में दरबार है, क्योंकि हम दरबार से बहुत ज़्यादा करीब, दरवेशी टाइप जो लोग होते हैं हम, हमारी रूह अंदर से वैसी है, ख़ानदान से ही, मतलब खुद अंदर से ही। तो साबरी एक सिलसिला है, एक निस्बतन है, वो आप भी हो सकती हैं, वो मैं भी हो सकती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि हर बंदे का ख्वाब है इस वक्त सिंगर का कि हम कोक स्टूडियो के साथ जुड़े, और हम देखते हैं कि शुरू के जो सीजन्स में हैं उसमें बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट जो हैं वो गा रहे थे। इस बार हमने देखा बहुत से नए लोग नज़र आना शुरू हुए। जुल्फ़ी साहब ने आप लोगों को कैसे अप्रोच किया? हमारा से 2 साल पहले एक वीडियो आया था बड़ा लचवाले अली, तो वो जब बस ऐसी फ्रेंड्स की गेट टुगेदर हो रही थी तो कहा कि एक सेशन रखते हैं और यूट्यूब के लिए, तो हम लोग वहाँ पर चले गए। तो वो कलाम जब हम लोगों ने पढ़ा तो फिर वो उसके वो यूट्यूब पर वायरल हो गया। उसको फिर इंडिया के लोगों ने भी, जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, सलीम सलमान जी ने भी सुना, बहुत सारे लोगों ने उसको सुना। तो जब कोई चीज़ वायरल हो जाती है तो वो दुनिया में सुनी जाती है। तो फिर ऐसे ऐसे करते यही वीडियो जो है वो जुल्फ़ी भाई तक पहुंच गई। जब उन्होंने हमें लाइव सुना तो वो हमें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा। और क्या कहते, जब उन्होंने हमें सुना तो फिर उनकी कॉल आई, फिर वो हमसे कहने लगे कि आपको सीज़न 14 कैसा लगा। मुझे थोड़ा सा उस टाइम पे ना यकीन नहीं हो रहा था। मैं समझी कि शायद किसी और चीज़ के लिए कोई और प्रोडक्शन है जो हमें हायर कर रही है। फिर उन्होंने जब बात करी ना कि आपको अगले सीज़न में रख रहे हैं, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि फिर तो मेरा खुशी का आलम, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इतना हैप्पी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि खुद क्या खाऊँ, आप भी को क्या खाऊँ। तो वो जो वीडियो था उसको देख के जुल्फ़ी भाई ने हमें अप्रोच किया। मेरी फीलिंग्स कुछ ऐसी थी कि उस वक्त मुझे, बेटी है, आयत नाम है उसका, मेरी बेटी है माशाल्लाह 1.5 साल की। उस वक्त मुझे आयत जो है वो मेरे पास आई थी, तो मैं थोड़ा सा, एक स्ट्रेस होता है इंसान को, या एक थोड़ा सा, मैं हैप्पी भी बहुत थी। तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटी के साथ एक बाय वन गेट वन फ्री वाला गिफ्ट हो गया। आयत के साथ मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ अल्लाह ताला ने दे दिया। वो सरप्राइज़ था कि मैं जब शादी से पहले मैं दुआएं मांगा करती थी अल्लाह से कि अल्लाह ताला कभी ऐसा मकाम आए कि हम भी कुक स्टूडियो में अपनी परफॉर्मेंस दें, या वो हमें सुन सकें, कहीं हमें सुन पाएँ। तो अनंता ने जब मुझे ये ख़बर सुनाई कि मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आया, तो बस मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ, इन्होंने जब मुझे बताया, क्योंकि मैं अलग रहती हूँ, ये अलग रहती हैं, इन्होंने जब मुझे मैसेज करा और उस पर मुझे बताया कि आप ही ऐसे ऐसे बात है, तो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं ऐसे एक, मुझे यकीन नहीं था, वैसे हम दोनों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी एक सोच, मैं ऐसे सोच में चली गई, मैं इतनी ज़्यादा उसकी गहराइयों में चली गई कि मुझे उस रात नींद बिल्कुल भी नहीं आई। और मैं यही सोचती रही कि अब तो कोक स्टूडियो मेरे बिल्कुल करीब है, और मैं अपने हस्बैंड से, मतलब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनसे ना ऐसे दोस्तों की तरह, जी अब तो मेरा कोक स्टूडियो में आ गया है, अब आप बताएं, आप मुझे बोलेंगे कि मेरे लिए ज़रा ये कर दें, ज़रा वो कर दें। तो वो मेरी तरफ देखे कहने लगे अच्छी बात। अभी भी आप ही से कोई बात करता है ना तो ये रिएक्शन होता था, अभी भी कोई आप ही से कोई बात जब हिट हो जाएगा जब देखेंगे। तो अब उनके रिएक्शन क्या है? हिट हो गया अब मैं, हाँ ये बहुत प्यारा सवाल किया आपने, और मैं, अगर आप ये होता भी ना सवाल तो मैं आपको बताती हूँ। आप यकीन करें, जिस दिन ये गाना रिलीज हुआ है, रात में 8 बजे ये सॉन्ग रिलीज हुआ है, मगरोला, पहले मैंने देखा उसको, वो उस वक्त वहाँ मेरे पास मौजूद नहीं थे मेरे हस्बैंड, पहले उसको मैंने देखा और मेरे हाथ ऐसे थे, ऐसे मेरे हाथ थे, एक अलग फीलिंग्स थी। तो मैंने जब देखा ना, मैं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे देख रही हूँ। जब मेरे हस्बैंड आए ना, उन्होंने देखा है, उन्होंने सबसे पहले मुझे मुबारकबाद दी, ऐसे मुझे मतलब गले से लगाया और बोला बहुत मुबारक हो। उसके बाद जब उन्होंने वीडियो देखी ना, आप यकीन करें, उनकी आंखों से ऐसे आंसू निकले।
वो इतना रोए, मैं ऐसे देखूं उनको, मैं उनको ऐसे देखूं और मैं कहूं कि मैं तो नहीं रोई, उनको देख के जो मुझे रोना आया है। अच्छा, मैंने उनसे पूछा आप रोए क्यों? तो कहने लगे कुछ नहीं, बस खुशी के आंसू हैं। मैंने कहा आपको मतलब क्या महसूस हो रहा है? उन्होंने कहा कि मैंने आप दोनों की मेहनत देखी है कि किस तरह से आप लोगों ने इसके लिए मेहनत करी और इतना स्ट्रगल आप लोगों ने इस चीज़ के लिए किया, और अम्मी और बाबा ने आपके कितना साथ दिया। उनको देख के फिर जो मैं रोई हूँ, फिर मैं चुप नहीं हुई। अच्छा, जब मैं रोने लगी ना तो कहते हैं आप तो स्टार हैं, आप तो मुझे कह रही थी मैं तो कोक स्टूडियो की आर्टिस्ट हूँ, आप मुझे क्यों आप क्यों रो रही हैं? अच्छा, मुझे ज़रा चाय बन जाएगी एक कप? मैंने कहा आंसू साफ करके, देखिए चाय तो मैं बिल्कुल नहीं बना सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी फ़्लाइट है। ये गाना बहुत मुख्तलिफ था, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़न भी था, और फिर पंजाबी गाना था और एक अलग ही मूड का गाना है। तो कितना आप लोगों को मुख्तलिफ लगा अपने उस जॉनरा से निकल के इस वाली चीज़ को अपने ऊपर तारी करना और उसके अंदर से गाना? मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो काम है ना, ज़्यादातर हम पढ़ते हैं बीबी आबिदा जी को, वो हमारे रूहानी उस्ताद हैं। तो मतलब हमारे गाने में थोड़ा सा क्लासिकल भी होता है और थोड़ा सा सीधा भी होता है, लेकिन ये गाना ना मतलब था ज़्यादा क्लासिकल नहीं था और वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों इसमें मिक्स था। तो जब हमें शुरू में इसकी बीट लगी, सुरमा ला के बैठी गजरा पा के बैठी, तो हमने सुना कि तो ये गाना बिल्कुल सीधा सीधा सा है। फिर जुल्फी भाई ने कहा कि आपका इसके अंदर अंग वही आएगा जो आप कवाली के अंदर रखते हैं, बस आपने ये गाना तो सीधा है लेकिन आपने उसको अपना अंग इसमें गाने के अंदर अपना अंग रखना है, जो आपका जो नेचुरल वोकल है। तो जब हमने उसको कवाली अंग में रख के और पंजाबी अंग में रख के जब उसको गाया, तो फिर उसमें हमें स्वैग आया कि हाँ मतलब अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखेंगे कि ये पंजाबी सॉन्ग है और ये वेस्टर्न का वेस्टर्न सॉन्ग है, ईस्टर्न का ईस्टर्न सॉन्ग है, और बड़े मज़ेदार सॉन्ग, मतलब यूनिक काम। और हमारे मतलब सुनने के समझने के जोनर हमारा तो कवाली वाला है, फिर उसमें बीच में रैप आ गया, तो एक जो है वो मज़ेदार सा फ्लेवर बन गया गाने के अंदर। फैमिली का क्या, आपकी फैमिली में कितने आप लोग बहन भाई हैं, और आप दोनों ही सिर्फ गाती हैं या और भी आपकी फैमिली के लोग गाते हैं? गाते तो सभी हैं, लेकिन जब कैमरा आता है ना तो वो आप समझ सारे जाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छे गाते बहुत अच्छा गाते हैं, सब बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह, सबकी बहुत प्यारी आवाज़ है। हम 6 बहनें हैं, 2 भाई हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ और उस मेरे बाद भाई हैं, फिर माशाल्लाह ये सारे बहन भाई हैं, सब माशाल्लाह बड़े हैं। तो मेरी अम्मी और मेरे बाबा ने हम सबको सपोर्ट किया। मेरे मतलब हमारे अम्मी और बाबा एक होते हैं ना कि नहीं ये नहीं करना, ये करना है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बेटा जिस चीज़ में आपका दिल है आप वो बनो। तो उनका बड़ा सपोर्ट रहा है और सब बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन ऐसे कैमरे के सामने वो लोग थोड़ा सा इस चीज़ को वो करते हैं। तो फ़िलहाल अभी तो घर से हम दोनों ही हैं। तो अभी ये जो गाना है जिसके बारे में ये बात की जा रही है कि ये तो शादी पे अब बजेगा, मेहंदियों में लगेगा, मैंने भी यही बात करी थी। तो आपने सोचा आपके अपनी शादी पे ये करने का? हाँ, ये बात हम लोगों ने इतनी ज़्यादा करी है, वो खुद कह रही हैं। हाँ। अच्छा, मैंने सोचा था कि अब ये शादी पे तो मैंने फुल जो है ना मूड अपना डांस वांस सारा, वो खुद कह रही हैं आप ही मेरी शादी पे आपने ये करना है। मैं अभी थोड़ी देर पहले अभी मेरी इनसे ये बात हो रही थी, तो मैंने कहा है कि मेरे लिए एक बेनिफिट ये आ गया कि जब मेरी शादी होनी है तो मैंने मेहंदी में और क्या कहते हैं बारात में और क्या कहते हैं डांस नाइट के अंदर जो है वो यही वाला गाना लगाना है और इस पे सबने जो है डांस प्रैक्टिस करनी है और सारी रात इसमें सबने नाचना है और मैं साथ अपने दूल्हे को भी साथ नचाना है इस गाने। अब आगे फ्यूचर में इतना बड़े आपको फेम मिल गया और ये सब चीज़ें, कोई और प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोगों को ऑफर हुए हैं इसके बाद या जिसमें आप लोगों ने जाना है काम करना अभी कोई एक इंडिया का रैकेट लेबल है, वहाँ पे मेरी इंशाल्लाह ताला कल परसों शूट है मुझे, तो मेरा बहुत खूबसूरत गाना है वो। हाँ। बहुत प्यारा गाना इनका आ रहा है और मेरी दुआ है जैसे मगरो ला को आपने प्यार दिया है, इस गाने को भी आप लोग प्यार देंगे। बहुत प्यारा गाना है। और इसके बाद भी फिर मेरे समन आपी के जो है वो सोलो भी हैं और कंबाइन भी हमारे जो है वो कवाली ट्रैक है। इंशाल्लाह ताला आप सुनेंगे तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और बस आप ऐसे ही बस प्यार देते दीजिए। अच्छा, अब चूंकि आप दोनों यहाँ मौजूद हैं तो हमें आप लोगों से कुछ सुनना है। पहले तो हम चाहेंगे कि आप लोग सूफ़ी बहुत ज़्यादा गाती हैं, कोई ऐसी कलाम जो आप लोग समझती हैं तो आप अगर वो हमें इनायत करें। अच्छा,
जिस कलाम की वजह से हमने कोक स्टूडियो सीज़न 15 किया है, हम आपको वही पेश करेंगे, मौला अली की शान में है। ओ बड़ा लजपाल अली जो लगिया निभा जान दे, बड़ा लजपाल अली जो लगिया निभा जान दे, ओ जिदे कोलो तू सड़ने, जिदे कोलो तू सड़ने वो अरशद जान दे, बड़ा लजपाल अली जो लगिया निभा जान दे, बड़ा लजपाल